अखंड ज्योति मई 2021। शीर्षक है घर घर अलग जगाता विश्वविद्यालय। जिन परिस्थितियों में जीवन प्राप्त करने का अवसर या यूं कहें कि सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है, ये परिस्थितियां निश्चित रूप से अभूतपूर्व ऐतिहासिक परिस्थितियां हैं। मानवता के इतिहास में इससे ज़्यादा विषम और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का आगमन पहले कभी नहीं हुआ। ऐसा इसलिए क्योंकि परिस्थितियां युग विभीषिका की और युग संधि की परिस्थितियां हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने वर्षों पहले लिखा था कि इन्हीं परिस्थितियों में असुरता के अंत और देवत्व के प्रकाट्य की पटकथा लिखी जानी है। अतः इन परिस्थितियों के वैषम्य को कोई नकार नहीं सकता। इस वर्ष इन्हीं विषम परिस्थितियों के मध्य में दो दुर्लभ संयोग भी घटित हो रहे हैं। यह वर्ष शांति कुंज की स्थापना का स्वर्ण जयंती वर्ष है, तो यही वर्ष हरिद्वार के पूर्ण कुंभ का वर्ष भी है। निश्चित रूप से जब इस तरह के दुर्लभ संयोग घटित होते हैं तो मानवता के सम्मुख चुनौतियां भी अभिनव स्वरूप लेकर आती हैं। ऐसे में गतिविधियां भी नूतन तथा नवीन संकल्प को धारण किए होती है। यही कारण है कि इस वर्ष देव संस्कृति विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक गतिविधियों के अतिरिक्त गायत्री परिवार के इस वर्ष के संकल्प को भी जन जन तक पहुंचाने का निर्णय किया है। इस वक्त गायत्री परिवार आपके द्वार पहुंचा हरिद्वार के चिंतन को घर घर तक पहुंचाने के भाव से कार्यरत है और देव संस्कृति विश्वविद्यालय ने भी इसी संकल्प को मूर्त रूप देने का निश्चय किया है। इसको ध्यान में रखते हुए देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रत्येक संकाय एवं प्रत्येक विभाग के सदस्य एक अनवरत क्रम में हर घर तक जाकर दीप यज्ञ कराने, पूज्य गुरुदेव एवं वंदनीय माता जी का संदेश पहुंचाने एवं मनुष्य में देवत्व का उदय तथा धरती पर स्वर्ग का अवतरण का चिंतन प्रदान करने का अद्भुत कार्य करते दिखाई पड़ते हैं। यह देखकर एक सुखद आश्चर्य होता है कि एक अल्प अवधि में ही देव संस्कृति विश्वविद्यालय के सदस्यों के द्वारा हजारों दीप यज्ञों का क्रम संपन्न करा दिया गया। अनेकों नए परिवारों के द्वारा दीक्षा ली गई। अनेकों नए परिवार अखंड ज्योति की सदस्यता से लाभान्वित हुए तथा अनेकों नए परिवार शांति कुंज आकर उसकी गतिविधियों में सम्मिलित होने के सौभाग्य को प्राप्त कर सके। सही पूछा जाए तो यह वर्तमान परिस्थितियों में एक शैक्षणिक संगठन के द्वारा आस्था के आलोक को जगाने का अतुलनीय प्रयास कहा जा सकता है। जन जन में अलग को जगाने के अद्भुत प्रयास को करने के अतिरिक्त देव संस्कृति विश्वविद्यालय ने सामाजिक सरोकारों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को भी विगत दिनों प्रदर्शित किया। इस हेतु देव संस्कृति विश्वविद्यालय में विगत दिनों सूचना का अधिकार अधिनियम पर एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता श्री जे.पी. ममगई, राज्य सूचना आयुक्त, उत्तराखंड शासन द्वारा की गई। इस कार्यशाला के माध्यम से देव संस्कृति विश्वविद्यालय के विभिन्न सदस्यों ने इस महत्वपूर्ण अधिनियम के संदर्भ में सभी प्रासंगिक बिंदुओं का अध्ययन किया। देव संस्कृति विश्वविद्यालय के इंक्यूबेशन सेंटर द्वारा एक विशेष कार्यशाला का आयोजन भी किया गया, जिसका उद्देश्य वैदिक ज्ञान के परिप्रेक्ष्य में इनोवेशन जैसे महत्वपूर्ण विषय को समझना था। इस कार्यशाला में देव संस्कृति विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट एवं कम्युनिकेशन के संकायाध्यक्ष प्रोफेसर अभय सक्सेना द्वारा एक उल्लेखनीय वेबिनार को संबोधित किया गया। इसी क्रम में देव संस्कृति विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के वर्तमान समय में युवा विषय पर आयोजित एक ऑनलाइन संभाषण प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर भाग लिया एवं सुश्री दिव्या भारती तथा सुश्री धृति पोषवाल एवं श्री गौतम कुमार द्वारा मुख्य स्थान प्राप्त किया गया। देव संस्कृति विश्वविद्यालय ने कोविड-19 के वैश्विक संक्रमण के चुनौतीपूर्ण समय में भी विद्यार्थियों के परीक्षाक्रम को बाधित नहीं होने दिया। देव संस्कृति विश्वविद्यालय में विगत शैक्षणिक सत्र में प्रविष्ट हुए विद्यार्थियों की प्रथम सत्रांत परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से कुशलतापूर्वक संपन्न कराई गई। देव संस्कृति विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर कृष्णा झर्रे ने इसे एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए कहा कि एक ऐसी परिस्थितियों में जब विश्वविद्यालय के विद्यार्थी भारत के प्रत्येक कोने में विद्यमान हैं एवं इंटरनेट की उपलब्धता से लेकर अन्य चुनौतियां हमारे सामने उपस्थित है, इन सत्रांत परीक्षाओं का बिना किसी विघ्न के समुचित तरीके से संपन्न हो जाना
परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद का ही प्रतिफल है। शिक्षाप्रद प्रसंग। राजा जन्मेजय वेश बदलकर प्रजा की वास्तविक स्थिति, उनके सुख दुख को जानने हेतु प्रायः भ्रमण किया करते थे। इसी भ्रमण के दौरान एक बार उन्होंने देखा कि कुछ लड़के खेल रहे थे। शासक बना लड़का कुलेश सभासदों से कह रहा था, तुम जन्मेजय के राज्य अधिकारियों की तरह भोग विलासपूर्ण जीवन जीना छोड़ दो, अन्यथा मैं तुम्हें सेवा से च्युत कर दूंगा। मैं प्रजा की हानि नहीं होने दूंगा। राजा जन्मेजय उस लड़के कुलेश से बहुत प्रभावित हुए और उसे ले जाकर महामंत्री बना दिया। वह लड़का अपने साथ अपनी कुदाली, लाठी व अंगोछा भी ले गया था। कुलेश ने महामंत्री के रूप में अपने कार्यों से राजा व प्रजा दोनों को प्रसन्न कर दिया, परंतु जिन सभासदों के विलासितापूर्ण जीवन पर अब रोक लग गई थी, वे कुलेश को अपदस्थ करने का षड्यंत्र करने लगे। सभासदों ने जन्मेजय से कहा कि कुलेश ने अवैध संपत्ति जमा कर ली है। महाराज उनकी बातों पर विश्वास करके कुलेश के घर सैनिक सहित तलाशी लेने पहुंच गए। बाहरी कमरे में उन्हें कोई संपत्ति नहीं दिखाई दी। तभी उन्हें अंदर वाला कमरा दिखाई दिया। वहां कुलेश ने पूछा, तुमने इस अंदर वाले कमरे में क्या छिपा कर रखा है? उन्होंने कुलेश से पूछा, तुमने इस अंदर वाले कमरे में क्या छुपा कर रखा है? कुलेश राजा को कमरे के भीतर ले गया। वहां उसकी लाठी, कुदाली व अंगोछा रखा था। उसने कहा, महाराज, मैं यहाँ इन तीनों वस्तुओं की पूजा करता हूँ ताकि मुझे अपनी वास्तविकता याद रहे। यह कहकर कुलेश अपनी तीनों वस्तुओं को लेकर चला गया। राजा पछताते रह गए। आज देश को कुलेश जैसे कर्मचारियों की आवश्यकता है। राधे कृष्ण।